लाइक करें हमारे वीडियो को। चलिए देखते हैं आज का वीडियो में जो चीज है वो काफी देर से ये लगे हुए थे, वहां पे रोड बना रहे हैं, ब्रिजेस बना रहे थे इंडियंस। लेकिन इन्होंने जब अपनी इंटेंशन जाहिर की, कभी ये द्यामर भाषा डैम के ऊपर इन्होंने ऑब्जेक्शन करनी शुरू की, कभी इन्होंने ये हमारा सी पैक के ऊपर ऑब्जेक्शन के जनाब ये मुतनाज़ा इलाका और हमारी सॉवरेनिटी। इस चीज में उनको अमेरिका की भी हमायत हासिल थी कि सी पैक उनको भी हजम नहीं होता। सो नेचुरली एक ऑब्जेक्टिव उनको नजर आ रहा था और उसकी नीयत से उन्होंने यहाँ पे हर तरफ इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट का काम शुरू किया। चाइनीज ने उसको एक थ्रेट समझा। चाइना ने ये देखा कि ये 70 साल से तो यहाँ कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था, इन्फेंट्री वहां मौजूद थी, लेकिन अब आप हैवी इक्विपमेंट लाने के लिए वहां पे बड़ी बड़ी सड़कें और ये को 60 के करीब सड़कें उन्होंने बनानी थी 2022 तक, बड़ा तेजी से काम हो रहा है। इसका मतलब है कि कोई बदनीयती शामिल थी कि आपने यहाँ पे कुछ करना। लिहाजा इस इलाके में उन्होंने पहली बात तो ये कि भारत को वार्न किया कि आप अपने इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट रोकें। जो भारत कहता है कि जी हम नहीं रोकेंगे, वो तो हम करेंगे। तो नेचुरली अगर ये नहीं रोकेंगे तो मेरा ख्याल है कि मसला बढ़ेगा। इसको रुकवाने के लिए चाइना कोई ना कोई कार्रवाई करेगा। इसी तरह जो इनकर्शन हुई हैं उनको खाली कराने का भारत कोई जिक्र नहीं करता। भारत कहता है जी हम 1 इंच भी पीछे नहीं हटेंगे। तो पीछे हटने की तो बात ही नहीं है, तो आगे जाने की बात है। तो चाइना लगता है कि वो भी, चूंकि उन्होंने अपने पीछे बिल्डअप किया है, उन्होंने भी अपनी एक एयरफील्ड को बड़ी जल्दी डेवलप कर लिया है जो कि वहां से कोई 120 मील के फासले पे है, और इसी तरह पीछे हैवी इक्विपमेंट वगैरह चाइनीज ने भी रखा हुआ है। तो लगता है ये कि वो यहाँ पे ठहरने के लिए आए हैं, यहाँ से भागने के लिए नहीं आए। तो वो कुछ ना कुछ पाकिस्तान के खिलाफ करेंगे। तो आपको लगता है जनरल साहब, आपका क्या टेक है कि वो आने वाले दिनों में आप क्या देखते हैं कि हिंदुस्तान की स्ट्रेटेजी क्या होगी, क्या कुछ कर सकता है पाकिस्तान के खिलाफ? जी देखिए, पहली बात तो ये है कि मोदी का सारा पॉलिटिकल कैरियर जो है वो हिंदुत्व और पाकिस्तान के खिलाफ अर्जासराई, नफरत या खा जाएंगे, मार देंगे, छोड़ेंगे, इस चीज के ऊपर उसने अपना कैरियर बिल्ड किया है। लेकिन सूरत हाल ये है कि वहां पे जब आप दुनिया को ये अपने अपने वोटर्स को, अपने लोगों को, हिंदू मेजोरिटी को आप ये कहते हैं कि हम पाकिस्तान को मजा चखा देंगे, पाकिस्तान को छोड़ेंगे नहीं, तो एक वक्त आता है कि फिर वो डिमांड करते हैं कि जनाब ये जबानी कलामी नहीं, आप कुछ जमीन पे करके दिखाएं। ये हमेशा वो इसका झूठ अपना ड्रामा रचा के, जैसे सर्जिकल स्ट्राइक उन्होंने कोई नहीं की, लेकिन एक झूठ ड्रामा बनाया और उससे पॉलिटिकल सपोर्ट ली। लोग उड़ी के वाक़े के बाद वहां पे बहुत सारा गुस्सा था लोगों में, और हुकूमत ने कहा था कि जी पाकिस्तान को छोड़ेंगे नहीं, तो इनको वो ड्रामा रचा के जान छुड़ानी पड़ी। पुलवामा का वाकया जो है वो मैं समझता हूं कि वो बड़ा एक यूनिक किस्सा था जो बालाकोट पे आए, और उसी की वजह से खतरा है कि यहाँ इनका भी कुछ कर सकते हैं। आपको याद है कि प्राइम मिनिस्टर रोजाना कहते हैं कि ये को फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन करेंगे। ठीक कह रहे हैं। उड़ी के वाकये में ये हुआ कि इन्होंने जैसे ही वाकया हुआ पुलवामा में इन्होंने आधे घंटे के बाद लगा दिया कि ये पाकिस्तान ने कराया है, और शाम तक अमेरिका ने, फ्रांस ने और ऑस्ट्रेलिया ने, 3-4 मुल्कों ने कहा कि जी इंडिया रिटेन्स द राइट टू रिटेलिएट। इसका मतलब है कि इंडिया को एक इंटरनेशनल लेजिटिमेसी मिल गई एग्रेशन करने की, जो कि 1971 के बाद पहली दफा पाकिस्तान के जो इंटरनेशनल बाउंड्रीज है क्रॉस की गई। अब माजर के साथ जनरल साहब, वो जो आप कह रहे हैं कि आधे घंटे भी पाकिस्तान पे इल्जाम लगाया, वो आपके ख्याल में वो जैश ए मोहम्मद जिन्होंने वो पता नहीं क्यों उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया था, या ये उन्हीं की तरफ से कोई ड्रामा था कि पाकिस्तान का नाम देना था, वो एक बहाना बना के कि जी देखिए पाकिस्तान बेस्ड जैश ए मोहम्मद है, और कहने वाले जिन्होंने किया उन्होंने कहा कि जी हमें उनकी हमायत हासिल थी, या हमारा उनके साथ ताल्लुक है। वो इतना सीरियस नहीं है। असल सीरियस चीज ये है कि अमेरिका को तो सब कुछ पता है, इनके पास इंफॉर्मेशन सब कुछ, उन्होंने क्यों ये एक्सेप्ट कर लिया कि जनाब ये पाकिस्तानी मुलव्वस है? ठीक। ऑस्ट्रेलिया ने क्यों कर लिया, फ्रांस ने क्यों कर लिया? ये वो चीजें हैं जिन्होंने इंटरनेशनल लेजिटिमेसी मुहैया की, और इंडिया ने ये जुर्रत की। ये पहली दफा उन्होंने एक्चुअल एक्शन करने की कोशिश की जो हो गया, वरना उन्होंने यहां भी जो वो सर्जिकल स्ट्राइक की तरह को झूठा ड्रामा रचा के अपनी जान छुड़ा लेनी थी, पब्लिक को सेटिस्फाई करना था, वोट मिल जाने थे उनको। लेकिन यहाँ उनको फिजिकली एक्शन करना पड़ा इस वजह से कि इंटरनेशनल लेजिटिमेसी उनको मिल चुकी थी। ठीक। अब ये वो खराबी है जो हमने एड्रेस नहीं की। ये जो पुलवामा के बाद जो बालाकोट का वाकया, वो इसके 2 हिस्से थे। एक मिलिट्री रिस्पांस थी और एक दूसरी आपको डिप्लोमेटिक रिस्पांस देनी थी। मिलिट्री रिस्पांस ठीक हो गई, हमने उसी पर खुशियां मनाई और अभिनंदन के डांस हम नाच करते रहे। लेकिन जो हमारी वायलेट हुई थी सॉवरेनिटी,
उस पर हमने कुछ नहीं किया। होना ये चाहिए था कि जब इंडिया ने हमें सबूत दिए और वो सबूत कुछ नहीं थे सिवाय अखबारी तराशों के, तो फिर हमें अमेरिका को कांटेक्ट करना चाहिए था कि जनाब आपके पास क्या सबूत था कि आपने इसको लेजिटिमेसी मुहैया की, हमें तो इन्होंने ये दिया है। फ्रांस को पकड़ते इन मुल्कों को जाके कायल करना चाहिए था कि क्या ये इंसाफ है कि भारत मुंह से निकाले और आप ये करते, क्योंकि ये आइंदा के लिए आपने ये चीज रोकनी। अब आपने तो ये चैलेंज नहीं की ना, आपने उन फोर्सेस को, उन मुल्कों को जाके बात की, उनको एड्रेस किया, क्योंकि उनको कन्फ्रंट करना चाहिए था। उनको कम से कम अच्छे तरीके से प्यार मोहब्बत से उनको जलील और शर्मिंदा करना चाहिए था। लेकिन जनरल साहब, ये अभी पायलट अभिनंदन की जो आप बात कर रहे हैं, आपके ख्याल में ये पाकिस्तान ने बेहतर सियासी कार्ड खेला था? क्योंकि लोग ये कह रहे हैं कि वो डेस्परेशन में इतने भुनाए हुए थे कि वो कुछ भी कर सकते थे। पाकिस्तान ने अवॉइड किया कि भाई ठीक है, ये क्लैश से बच सकते हैं तो बचें, और इसका फायदा हम इंटरनेशनल सतह पे या इंटरनेशनल कम्युनिटी को बता के डिप्लोमेटिक सतह पे कुछ हासिल करें। वो आप सही कह रहे हैं कि वहां पे जो होना चाहिए था उस तरह नहीं हो पाया। देखिए ना, बात यह है कि आज भी दुनिया अगर ये तस्लीम करती है कि कश्मीर में जो कुछ है हम ही करा रहे हैं, जो भारत कहता है कि जनाब इन्फिल्ट्रेशन, हालांकि जो वहां पे शहीद हो रहे हैं वो वहीं के लोग हैं, वहीं दफन होते हैं, लेकिन वो यही कहता है जी इन्फिल्ट्रेशन, 14 लॉन्च पैड है यहाँ पे। दुनिया आज भी वो तस्लीम करती है, क्योंकि आप तो सिर्फ एक बयान दे देते हैं ना कि जी वी रिजेक्ट दिस स्टेटमेंट, तो बयान से तो दुनिया कायल नहीं होती। वो तो होना ये चाहिए था कि आप उनको कन्फ्रंट करते, ताकि आइंदा के लिए कोई भी भारत को क्लियरेंस ना देता कि आप ये काम करें। असल चीज ये है कि जो भी मुल्क इसमें अग्रेसर कहलाएगा वो नुकसान पे होगा। अगर आज भारत हम पे हमला करता है, लेकिन इंटरनेशनल कम्युनिटी अगर ये समझती है कि भारत ये हक बजाना करने में जायज है, तो आप बावजूद इसके कि आपने कुछ नहीं किया, आपको इंटरनेशनल सपोर्ट नहीं मिलेगी। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे साथ। और आपने वीडियो देख ही लिया होगा। यहाँ पे एक चीज़ क्लियर हो रही है दोस्तों, जो ये पाकिस्तानी जनरल अमजद स्वीप बता रहा है कि लद्दाख के अंदर इंडिया ने चाइना को बता दिया है कि इंडिया रुकने वाला नहीं है। इंडिया की जो रोड्स वगैरह बन रही हैं, जो डेवलपमेंट का काम हो रहा है, वो ऐसा ही चलता रहेगा और उसके लिए इंडिया किसी के मतलब दबाव में तो आने वाला है नहीं, और चाइना के तो बिल्कुल भी नहीं। अब ये बात ये भी मानने लग गए हैं, और अभी आपने देखा है कि ये भी मान रहा है कि भाई इसने बोला है कि इंडिया ने चाइना को बोल दिया है कि ये रोड्स वगैरह का जो प्रोजेक्ट का काम चल रहे हैं वो रुकने वाले नहीं हैं। चाइना तो क्या कोई भी आ जाए। तो इसने बताया कि इंडिया वहाँ पे 61 रोड्स का जो है निर्माण का जो काम है वो चल रहा है। वहीं दूसरी ओर जब एंकर उससे पूछता है कि आपको क्या लगता है कि जैसा इमरान खान कह रहा है कि इंडिया कोई मिस एडवेंचर जो है कर सकता है, तो उसने कहा कि भाई देखिए, इंडिया ने पहले भी ऐसा किया है और आगे भी इसके चांस है, क्योंकि दुनिया में कोई भी ऐसी देश या ताकत नहीं है जो इंडिया को रोक सके। ठीक है, इंडिया क्या करने वाला है क्या नहीं करने वाला है इसका अंदाज़ा इंडिया को ही होता है, और इनको तो पता भी नहीं चलेगा कि क्या होने वाला है। दूसरी, आपने देखा है कि इसने माना है कि इंडिया की जो डिप्लोमेसी जो कि पुलवामा अटैक के बाद और उरी अटैक के बाद रही। दोस्तों एक चीज़ देखिए आपने कि इसने उरी के बाद जो सर्जिकल स्ट्राइक हुई थी उसको ये डिनाई कर रहा है, उसको तो ये मान ही नहीं रहा, लेकिन वो भी एक सच्चाई थी जो ये मानते नहीं हैं। लेकिन इनको लगा कि भाई वो इनको मतलब पच नहीं रही थी बात। तो दूसरा, इन्होंने जब ये पुलवामा में देखा तो ये मानने भी लग गए सारी चीज़ों को। तो अब देखिए, ये एक फॉर्मर जनरल रह चुका है पाकिस्तान का, और अब ये मान रहा है कि ऐसा हुआ है। मतलब पुलवामा में तो वो आए, उन्होंने मारा पीटा सब कुछ करा। तो उसके बाद इनकी जो पोजीशन है वो कितनी वीक है, आप इस चीज़ से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कोई भी कंट्री उस टाइम इनके साथ नहीं खड़ी थी। यहाँ तक कि ये कह रहा है कि जो हमारे दोस्त थे, जिनमें सऊदी अरब, यूएई वगैरह का नाम ले रहा, अरे यार एक बात बताओ, बिना भिखारियों के भी दोस्त होने लग गए। इनके पास पैसा वैसा है नहीं कुछ, और लोगों के सामने भीख मांगते हैं। जिस सऊदी अरब की बात करते हैं उनका ही पैसा लेके अपने बैंक में डाला हुआ है ताकि ये दिखा सकें कि हमारे पास पैसा है दुनिया को। तो ये तो ऐसी कंट्री है जिसमें खुद मतलब लोग आपस में इतने मतलब इतना
इमेच्योर जो बिहेवियर है वो करते हैं कि अब आप देख लीजिए कोरोना की वजह से इनका मतलब क्या हालात हुए हैं। मतलब इन्होंने कोरोना बाद जो है लॉकडाउन लगाया नहीं था, और ना लगाने की वजह से अब इनके हालात इतने ख़राब हो चुके हैं कि हमारे यहाँ देखिए, आप देखेंगे तो 1,60,000 के करीब केसेस जा चुके हैं, लेकिन पाकिस्तान हमसे कम से कम 6-7 गुना छोटा देश है, और उसमें जो केसेस हैं वो 80,000 के करीब जा चुके हैं आई थिंक। तो इससे इनका अंदाज़ा लगाया जा सकता है ये किस तरह के मतलब लोग हैं और किस तरह की इनकी व्यवस्थाएं। मतलब व्यवस्थाएं तो छोड़िए, कानून व्यवस्था वगैरह तो देश के अंदर शायद ही एग्जिस्ट करती हो पाकिस्तान जैसे देश के अंदर। मतलब वहाँ लोग सरकारों की तो मानते हैं ही नहीं। खुलेआम आपने देखा ही होगा, हथियार वगैरह लहराए जाते हैं और सब कुछ होता है। तो ये दिक्कत है इनकी, और पता नहीं ये कब सॉल्व होगी। लेकिन इनको एक चीज़ का अंदाज़ा है कि इंडिया इनके साथ कुछ भी कर सकता है। भाई देख, एक चीज़ हम पहले ही कह चुके हैं कि पीओके और गिलगित बाल्टिस्तान की जो टेरिटरी है वो इंडिया की है, और इंडिया उस पर पूरी तरह से जो है अपना हक रखता है। अगर तुम राजी राजी वहाँ से चले जाओगे बहुत अच्छी बात है, नहीं तो निकालना अच्छी तरह से इंडिया को बहुत अच्छे से आता है। तो तुमको बोल दिया था जब हमारा गृह मंत्री संसद में खड़ा होकर ये कह चुका है कि पीओके और गिलगित बाल्टिस्तान के लिए, अक्साई चिन के लिए हम जान दे देंगे। तो आपको तो सोचना चाहिए इस बारे में कि तुम जान देने को तैयार हो या नहीं हो, क्योंकि हम तो तैयार हैं पीओके और गिलगित बाल्टिस्तान के लिए। तो इनको तो मैं यही सलाह दूंगा कि इनको जल्दी से जल्दी पीओके और गिलगित बाल्टिस्तान का जो एरिया है वो खाली करके निकल जाना चाहिए, और ये काफ़ी टाइम लगा रहे हैं, इतना टाइम लगना नहीं चाहिए था। खैर दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा आप मुझे बताइए कमेंट सेक्शन में। मैं मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। थैंक यू वेरी मच।